है बच्चों। तो चलिए आज हम लोग कुछ नया सीखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और आज हम लोग सीखेंगे व्हाट आर लेटर्स। लेटर्स क्या होता है। तो नॉर्मली हमको ये जानना है, हमको पहले फ्लैशबैक यानी जीवन में आना, जब हम लोग क्या थे, छोटे थे। तो जब हम लोग छोटे थे तो मम्मी पापा क्या पढ़ाते थे, अ लिखना सिखाते थे, ABCD। तो हम जब अ लिखते थे, अ या ABCD या अ आ ई इत्यादि, ठीक है। आगे तो क्या बोलता है, लेटर्स क्या होता है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ हम क्या करते हैं, फर्स्ट कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेशन के लिए हमको क्या चाहिए, लेटर्स चाहिए। लेटर्स से क्या बनेगा, वर्ड बनेगा। वर्ड से क्या बनता है, सेंटेंस। तब मेरा कम्युनिकेशन या किसी का कम्युनिकेशन क्या होता है, कंप्लीट होता है, यानी संचार। जब हम बात करते हैं एक दूसरे से तो उसे एक संचार बोला जाता है। तो हम कम्युनिकेशन कितने ढंग से कर सकते हैं, ऑरल कर सकते हैं, मुंह से कर सकते हैं, रिटन कर सकते हैं, एंड सिंबॉलिक कर सकते हैं, 3 टाइप से। तो सिंबॉलिक जब हम कहीं दूर होते हैं तो बोलते हैं बाय बाय, जब मेरा आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, ठीक है, वेल डन। तो ऐसे हम सिंबल से शो करते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं ऐसा कर लूँगा। कोई आपको बोलता है ना कि तुम ये काम कर लेना, तो क्या बोलते हैं, ठीक है कर लूँगा। ऐसे आपका सिंबल, ये आपका अति क्या होगा, फेस का एक्सप्रेशन दिखाएगा कि अब वो कर लेंगे। दैट इज सिंबॉलिक। जब हम बोल के करते हैं कोई कम्युनिकेशन, बोलेगा कि तुम यहाँ आओ, तो आएगा, बोलेगा कि तू वो काम तुम कर दो, तो दैट इज ऑरल, जब हम बोल के करते हैं। और एक होता है रिटन। जब हम पहले के ज़माना में क्या हुआ करता था, खत लिख करके हम दूसरे जगह बाहर जाते थे। अभी भी हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं ऑफिस के लिए, कहीं के लिए भी। तो क्या हो गया, रिटन, ठीक है। कोई चीज़, कोई मैसेज हमको देना होता है तो हम रिटन भी मैसेज देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिटन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि लेटर्स क्या होता है। तो लेटर्स आर सिंबल्स व्हिच रिप्रेजेंट द साउंड दैट वी प्रोड्यूस इन स्पीच। तो लेटर्स क्या होता है, सिंबल होता है। फर्स्ट जानिए कि सिंबल होता क्या है। तो सिंबल मीन्स क्या होता है, प्रतीक, कोई चीज़ का चिन्ह, प्रतीक। जब हम ये सिंबल देखते हैं, इस टाइप का सिंबल, तो हम लोगों के दिमाग में क्या आता है कि ये अ है, क्या है, इसका साउंड का उच्चारण क्या है, अ। जब हम इसको देखते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, आ। इसको तो अ नहीं बोलते हैं, इसको देखते तो क्या बोलते हैं, ई। तो जब हमारे दिमाग में क्या है, एक सिंबॉलिक दे दिया है, सेटअप कर दिया है कि इसको हम अ का उच्चारण करेंगे, इसको आ उच्चारण करेंगे, इसको ई उच्चारण करेंगे, इसको ए उच्चारण करेंगे, इसको बी करेंगे, इसको सी, इसको डी, ठीक है। तो ये दीज आर द सिंबल्स, यही सिंबल है। तो ये बोलता है द लेटर्स आर सिंबल्स व्हिच रिप्रेजेंट द साउंड। इसमें क्या है, साउंड है, अ क्या है, साउंड हुआ, आ क्या हुआ, एक साउंड हुआ, ई क्या हुआ, एक साउंड हुआ, ठीक है बच्चों। इसके बाद ए भी एक साउंड हुआ, बी भी एक साउंड हुआ, सी, लेकिन सबका साउंड क्या है, डिफर है, और सबका सिंबल्स भी क्या है, तो अलग अलग है। तो ये सिंबल हो गया, और इस सिंबल में क्या होता है, एक साउंड होता है, ठीक है। दैट वी प्रोड्यूस इन स्पीच। जब हम लोग बोलते हैं तब उसको हम प्रोड्यूस करते हैं। जैसे देख लीजिए, APPLE, जब हम APPLE इतना सिंबल्स को मिला करके जब एक साउंड बनता है, तो ये क्या बनता है, एप्पल। एप्पल का मीनिंग है, एप्पल भी क्या है, एक सिंबल है। जब हम कोई चीज़ देखते हैं ना, एप्पल इस साइज का, तो हम बोलते हैं कि ये एप्पल है, ठीक है। इसका मीनिंग देखने से ही पता चलता है कि ये एप्पल है। तो एप्पल को तो मैंगो नहीं बोल सकते, लेकिन इसका भी एक क्या है, रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल से। जब हम इसको देखते हैं तो क्या हम इसको मार्कर बोल सकते हैं, इसको मार्कर बोल सकते हैं, नहीं, इसको मार्कर बोलेंगे ना, ये मार्कर है, और ये क्या, पेन है। तो सबका एक सिंबॉलिक मीनिंग है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं, 26। इंग्लिश में कितने होते हैं, 26। और आर्टिकुलेशन के आधार पर, बोलने के आधार पर उसको 2 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है, 2 भाग में, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो 5 वोवेल्स होता है, जैसे आपको मालूम है, ए, ई, आई, ओ और यू, ठीक है। 5 वोवेल्स होता है, एंड 21 बाकी बाद लेफ्ट जो होता है, कॉन्सोनेंट्स होता है, ठीक है। कुछ सेमी वोवेल्स भी होते हैं, सेमी वोवेल। सेमी वोवेल में होता है W एंड Y,
ठीक है, W एंड Y, ठीक है। तो मैं इसके बारे में और आगे डिस्कशन करूँगा। अब नेक्स्ट आते हैं कि हिंदी में, तो हिंदी में रिटेन के आधार पर 56 लेटर्स होता है। लेटर्स को हिंदी में वर्ण बोला जाता है, ठीक है, वर्ण। और आर्टिकुलेशन के आधार पर कितना होता है 52 जब हम बोलते हैं। तो 52 को दो भाग में डिवाइड किया गया। 11 स्वर होता है जिसको हम वोवेल बोलते हैं इंग्लिश में, और 41 क्या होता है व्यंजन होता है, व्यंजन, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है। इसमें भी सेमी वोवेल के समान ही होता है जिसको हम क्या बोलते हैं संयुक्त व्यंजन, ठीक है, संयुक्त व्यंजन, अक्ष, त्र, ज्ञ एंड स्र, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है क्योंकि हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर लगभग सिमिलर ही है। नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं कि वोवेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है और सेमी वोवेल्स क्या होता है। यदि इसमें कहीं आपको दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेमी वोवेल। तो चलिए देखते हैं कि वोवेल क्या होता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना जरूरी है। यदि अभी याद कर लेते तो आपको ये नहीं बोलते बहुत दिनों तक ये काम देगा, हर एक जगह आपको पूछ सकता है कोई भी। तो वोवेल्स आर द साउंड व्हिच आर आर्टिकुलेटेड विदाउट एनी फ्रिक्शन। आर्टिकुलेट मीन्स होता है उच्चारण करना, उच्चारण करना, ठीक है। जब हम कोई चीज़ बोलते हैं ना तो उसको हम बोलते हैं उच्चारण करना। जैसे हम बोलते हैं वर्ड, वर्ड, तो हम क्या कर रहे हैं आर्टिकुलेट कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, ठीक है, विदाउट एनी फ्रिक्शन। तो बोल रहा है कि वोवेल्स क्या है, एक साउंड है, ठीक है। ये क्या है, एक साउंड है। ई क्या एक साउंड है, आई क्या एक साउंड है, ओ क्या एक साउंड है, ठीक है। तो वोवेल्स आर द साउंड व्हिच आर आर्टिकुलेटेड, जो बोला जाता है विदाउट एनी फ्रिक्शन, बिना फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन मीन्स क्या होता है, जब हम एक दूसरे पे कोई चीज़ को रगड़ते हैं ना तो उसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। जैसे हाथ को एक दूसरे पे रगड़ते हैं तो एक फ्रिक्शन करता है। तो ये जो ऑरल है, मेरी जो माउथ है, तो माउथ में जीभ होता है, अपर जॉ होता है, ऊपर वाला को अपर जॉ बोला जाता है, नीचे वाला को लोअर जॉ बोला जाता है। और ये लिप हुआ, और ये लोअर लिप, ये अपर लिप, और ये टीथ, इस सब के थ्रू ही हम बोलते हैं। यदि जीभ ना होता तो ना तो हम लोग से इसे आर्टिकुलेट नहीं कर पाते। तो जैसे देखिए, तो ये बता रहा है कि जब हम बोलते हैं तो विदाउट एनी फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन ही नहीं होता है। जैसे आप ए बोल के देखिए, ए कुलेट करते हैं, ठीक है, ए। तो आप जब ए बोलते हैं तो देखिए ऑटोमेटिक हवा जो है लंग्स के थ्रू ऑटोमेटिक बाहर आ जाता है, कहीं रुकता नहीं है। ए, ई, आई, ओ, यू। एक बार आप प्रैक्टिस कीजिए, एक बार बोल के देखिए, फिलहाल बोलिए। तो देखिए ए, ई, आई, ओ, यू। कहीं पे क्या होता है, ये जो हवा जो है ना कहीं रुकता नहीं है, ऑटोमेटिक क्या होता है बाहर निकलता है विदाउट एनी फ्रिक्शन। लेकिन जब बोलता है कॉन्सोनेंट आर द साउंड दैट आर आर्टिकुलेटेड विथ फ्रिक्शन, जब हम कॉन्सोनेंट वर्ड बोलते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड बोलते हैं, तो इसमें क्या होगा फ्रिक्शन होगा। तो देखिए बी, डी, जब हम बी बोलते हैं तो अपर लिप एंड लोअर लिप क्या होता है एक दूसरे से सटता है। तो जब फ्रिक्शन मीन्स क्या घर्षण, तो यानी यहाँ पे देखिए बी, हवा क्या होता है यहाँ पे कुछ प्रेशर बनाता है। सी, सी, जब हम सी बोलते हैं तो मेरा जो जीभ होता है ये लोअर टीथ से क्या होता है सटता है। डी, डी बोल के देखिए, तो हवा का क्या होता है प्रेशर बनता है, कहीं ना कहीं ये फ्रिक्शन करता है ऑर्गन सिस्टम से। तो जब ऑर्गन सिस्टम से अति फ्रिक्शन होगा तो हम इसी को क्या बोलते हैं कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट आर द साउंड दैट आर आर्टिकुलेटेड विथ फ्रिक्शन। ये क्या होगा फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, ठीक है। घर्षण कब होगा, जब दो ऑर्गन्स या कोई चीज़ मिलेगा तब घर्षण होगा। अब हम लोग आते नेक्स्ट सेमी वोवेल पे। तो ये 5 होता है, ये 21 होता है। तो सेमी वोवेल देखिए, सेमी वोवेल देखिए, ठीक है। ठीक है, तो W एंड Y को क्या बोला जाता है सेमी वोवेल, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे पहचाने, यदि शुरुआती में W और Y रहेगा तो कॉन्सोनेंट की तरह उच्चारण करेगा। जैसे देख लीजिए वाक, वॉक, वाक, कैसा उच्चारण कर रहा है कॉन्सोनेंट के समान। कैसे कर रहा है कॉन्सोनेंट के समान। वा, वा हिंदी में क्या है कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है वा। जैसे देख लीजिए माय, माय, वोवेल, माय, माय, वाई, माय, ई के समान माय,
ई के समान क्या कर रहा है, इसका उच्चारण हो रहा है माई, तो ये क्या कर रहा है, वोवेल की तरफ कर रहा है, ठीक है। जैसे फिजिक्स, फिजिक्स ई, फिजिक्स वाई, फिजिक्स जब हम लिखते हैं PHYSICS, फिजिक्स, ये किसकी तरह साउंड करता है, वोवेल की तरह, ठीक है। फिजिक्स, यस, या, ऐसे कर रहा है कॉन्सोनेंट के समान। जब हम यस बोलते हैं तो ये क्या बोलता है, य, और यह क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। जब शुरू का जो वर्ड रहेगा डब्ल्यू और वाई शुरू से जब स्टार्ट होगा तो उसका उच्चारण क्या होगा, कॉन्सोनेंट के समान। यदि बीच में या लास्ट में रहेगा तो उसका उच्चारण कैसे होता है, वोवेल के समान, ठीक है। ये आपको ये टोटल हो गया, तो आप इसे याद रखिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।